आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत ने आखिरकार पाकिस्तान को घुटने पर लाकर छोड़ दिया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने को मजबूर है, रहम की भीख मांगने को मजबूर है। जहां अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान जाकर मदद की गुहार तो लगा ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने के लिए भी मदद मांग रहा है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वो कहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान बात करने के लिए तैयार है, यानी कि मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान भारत के साथ पीओके पर बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भारत पर जल संकट को लेकर बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भारत के साथ आतंक रोधी पर बात करने के लिए तैयार है। मतलब इसे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देता था, वो आज आतंकवाद के खिलाफ बात करने के लिए भारत के साथ तैयार हो चुका है, क्योंकि भारत ने अपना रुख पहले से ही साफ कर दिया है। भारत का रुख क्लियर एंड कट है कि अगर अब बात होगी तो पीओके पर बात होगी, पीओके के बाद आतंकवाद पर बात होगी। इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं होगा जिस पर पाकिस्तान के साथ बैठकर भारत बात करेगा। अब इस पर आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान में पहुंचकर एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, समझौता करने के लिए तैयार है, शांतिपूर्ण तरीके से बात करने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने ये भी कहा है कि अगर भारत बात करने के लिए तैयार है तो हम हर उस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे जिसका जिक्र भारत ने किया है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये नरम रुख उस समय आया है जो भारत की तरफ से 7 डेलीगेशंस विदेशों में जा रहे हैं, अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंकवादी प्रोपेगेंडा का खुलासा कर रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। और इसके साथ ही किस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आतंकवाद के साथ खड़ा है, इसको लेकर भी हर एक जानकारी तमाम देशों तक पहुंचा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान क्या करना चाहता है उसको समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से पहले ऑपरेशन सिंदूर चला गया और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से जब ये फैसला लिया गया कि भारत के कई डेलीगेट्स जो है वो दूसरे देशों में जाकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर खुलकर अलग अलग मंचों पर बात करेगी, तब से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से पाकिस्तान के खिलाफ तमाम डेलीगेट्स विदेशों में जाकर अपनी बात रख रहे हैं, एकजुट आने की अपील कर रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान एक एक करके हर कदम सोच समझ के उठा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, ओआईसी जो इस्लामिक देशों का संगठन है, वहां पर भी एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत विरोधी एक प्रस्ताव वहां पर लाया जाए, लेकिन जिन तमाम देशों के दम पर पाकिस्तान हवा में उड़ रहा था, उसे लगा था ये तमाम देश उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आतंकवाद के साथ हो, आतंकवाद को पनाह दे, ये लोग उनके साथ रहेंगे। वो तमाम देशों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। जब पाकिस्तान ने भारत विरोधी प्रस्ताव लाने की कोशिश की तो उसे ओआईसी में इग्नोर कर दिया गया। वो देश आपको बता दें, इंडोनेशिया भी है, इजिप्ट भी है, बहरीन भी है, जिन्हें इस्लामिक देश में कहा जाता है कि पाकिस्तान के हमेशा साथ खड़े रहते हैं। लेकिन शायद अब तमाम देशों की आंखें खुल रही है, क्योंकि हर एक देश यही चाहता है कि आतंकवाद को कोई भी सहारा ना दे, आतंकवाद को कोई भी पनाह ना दे। जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में कई जिंदगियों को छीन लिया गया, कई मासूम निर्दोष लोगों को मार दिया गया, उसके बाद से हर किसी ने इस हमले की निंदा ही की थी। लेकिन पाकिस्तान वो था जिसे लग रहा था कि इस्लामिक देश उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो कितना भी घिनौना काम क्यों ना कर ले। लेकिन ये तमाम इस्लामिक देश, उन्हें भी पता है सही और गलत के बीच का अंतर क्या होता है, और इसीलिए भी ओआईसी ने जब बैठक बुलाई थी तब कई इस्लामिक देश ऐसे थे जिन्होंने शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब उन्होंने क्या कुछ बातें कही है वो हम आपको बताते हैं। तो शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन के एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसी के साथ जल मुद्दों पर शांति के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम व्यापार को बढ़ावा देने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही शरीफ ने ये भी कहा कि हम शांति चाहते हैं और हम बातचीत के जरिए क्षेत्र में शांति के लिए काम करेंगे और अपने लंबित मुद्दों का समाधान भी करेंगे। अगर वे शांति के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हम दिखा देंगे कि हम सचमुच गंभीरता और ईमानदारी से शांति चाहते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी दयनीय है, पाकिस्तान कितना परेशान है, पाकिस्तान कितना लाचार है, क्योंकि इस बार भारत ने अपना जो रूप दिखाया है वो पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। कूटनीतिक के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के तरह से कूटनीतिक हमले के साथ साथ पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो हमला किया गया उसने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया। पाकिस्तान दिखाता तो नहीं है लेकिन अंदर से पाकिस्तान डरा हुआ है। इसलिए तो अलग अलग मंचों पर जाकर कभी भारत विरोधी प्रस्ताव लाने की कोशिश करता है, तो कभी भारत के खिलाफ बोलता है, तो कभी लोगों से गुहार लगाता कि मध्यस्थता करे। इसमें आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति ने भी इसका स्वागत किया है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि शहबाज शरीफ भारत के साथ बात करने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही आपको बता दें ईरान हमेशा से ही दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे, इसको लेकर उन्होंने पहल भी की है और वो चाहते हैं कि जो भी परेशानियां तनाव है दोनों देशों के बीच वो सुलझ जाए। लेकिन भारत का रुख साफ है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए, देश के नाम संबोधन किया, तब नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि अब बात होगी तो केवल आतंकवाद पर होगी, अब बात होगी तो केवल पीओके पर ही बात होगी। ऐसे में अब जब शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर बात करने के लिए तैयार है, पीओके पर बात करने के लिए तैयार है, जल समस्याओं से बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि देखिए सिंधु जल संधि को रोककर भारत ने जो प्रहार पाकिस्तान पे किया है उसकी बौखलाहट कई दिनों से हम देख पा रहे हैं। कभी गीदड़ भभकी पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से, सेनाओं की तरफ से दिया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि अगर जल रोका गया तो खून बहेगा, कभी ये कहा जाता है कि सांसें रोक दी जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब खुले मंच पर आकर ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो बात करने के लिए हर उस मुद्दे पर तैयार है जो भारत चाहता है, खास तौर पर आतंकवाद पर, और ये भी माना कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे, शांति के लिए वो तैयार है, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अंदर से कितना खोखला हो चुका है। गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान अब खुलकर भारत के साथ बात करने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय सेना का, भारतीय सरकार का इस पर क्या रुख होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। भारत सरकार आगे क्या वाकई में पाकिस्तान के साथ बात करेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पाकिस्तान वो देशों में से एक है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसे में पाकिस्तान की बातों पर क्या हिंदुस्तान भरोसा जताएगा या जताना चाहिए, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।